नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से देश भर में लॉकडाउन 2 बार आगे बढ़ाया जा चुका है। भारत में अब भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस स्थिति में देश के आम लोगों के सामने चिंता ये है कि क्या लॉकडाउन 17 मई के बाद भी जारी रह सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन आगे बढ़ेगा भी या नहीं, यह कई चीजों को देखने के बाद तय किया जाएगा। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मसले पर प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी आज बात की है। मुख्यमंत्रियों द्वारा राज्यों का विश्लेषण पीएम के पास पहुंच चुका है, तो इस बारे में वह विशेषज्ञों से राय लेने के बाद ही फैसला करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ 2 सरकारी संस्थाओं एम्स और आईसीएमआर ने संकेत दिए हैं कि अगर 17 मई के बाद लॉकडाउन खत्म किया गया तो देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह हो सकती है। इन संस्थाओं का कहना है कि अभी लॉकडाउन में छूट देना आत्महत्या के समान होगा। एम्स के निदेशक तो ये तक कह चुके हैं कि अभी भारत में कोरोना के सबसे अधिक मामले का सामने आना बाकी है। उन्होंने जून जुलाई में सबसे अधिक आफत आने की बात कही है। लॉकडाउन खत्म नहीं होने का एक बड़ा संकेत प्रवासी मजदूरों की घर वापसी है। अभी तक देश में सिर्फ 2.5 लाख मजदूर अपने घर पहुंचे हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग प्रवासी मजदूरों की तरह काम करते हैं। अगर सभी प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने का काम जारी रहा तो अभी और समय लग सकता है। साथ ही इन सभी मजदूरों को सेटल करने में भी समय लगेगा। इसलिए लॉकडाउन खत्म होने की संभावना तो फिलहाल बहुत कम नजर आ रही है। तो कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच देश भर में वैसे ही 2 बार लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा चुका है। वहीं अब चर्चा ये भी चल रही है कि क्या तीसरी बार भी लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया जाएगा। इस स्थिति में देश के आम लोगों के सामने ये चिंता का विषय बना हुआ है कि किस तरह से क्या रणनीति सरकार की रहती है। अगर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है तो फिर उस स्थिति में, उस सूरत में किन जगहों पर क्या कुछ छूट मिलेगी, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो आम जनता के मन में इस समय बैठे हुए हैं और सब इसका जवाब चाहते हैं। इन सवालों और जवाबों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है और इस बैठक में आज कोरोना और लॉकडाउन पर विस्तार से रणनीति बनाई गई है, चर्चा की गई है। राज्यों के जो भी हाल हैं वो उन सब की डिटेल्स पीएम के पास पहुंच चुकी है। तो अब विशेषज्ञों की राय लेने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की कोई रणनीति देश के सामने रखेंगे कि लॉकडाउन अगर आगे बढ़ाया जाता है तो किस सूरत में और कैसी स्थिति इस बार रहेगी। तेलंगाना से हमारे संवाददाता दिलीप कुमार सबसे पहले इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिलीप, देखिए, तेलंगाना ऐसा राज्य है जिसने पहले ही लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि लोगों को अब परेशानियां हो रही हैं, उन्हें उद्योग चाहिए, उन्हें धंधे चाहिए। ऐसे में किस तरह की रणनीति रह सकती है आने वाले समय में? जी, आपको बता दूं, जिस तरह से अगर बात करें लॉकडाउन की तो पहले ही तेलंगाना सरकार की ओर से 29 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। और अगर मजदूरों की बात करें तो दो दिन पे सरकारी कर्मचारियों को आज से ड्यूटी पे आने के निर्देश दे चुके हैं और वहाँ पे ग्रीन और ऑरेंज जोन में 100% उपस्थित रहने के और रेड जोन में 33% उपस्थित रहेंगे। उसके लगातार आज से शुरू किया गया है। और अगर लॉकडाउन की बात करें और जिस तरह से रेलवे आईआरसीटी से जो बुकिंग आज से शुरू की गई थी, जो अन्य राज्य 15 राज्यों को शुरू करने की, तो कहीं ना कहीं आईआरसीटी में सुबह से लगातार जब 4 बजे से बुकिंग शुरू होने की थी, लेकिन कहीं ना कहीं आईआरसीटी की साइट हैक की गई है और वहाँ पे बुकिंग नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भी एक माहौल है कि अगर बुकिंग नहीं हुई तो कल से जब ट्रेन शुरू होंगे तो टिकट कहाँ से मुहा होगा। जी दिलीप, तेलंगाना की अगर हम यहाँ बात करें तो किस तरह के वहाँ पर अभी उद्योग धंधों को छूट मिली है और आगे क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं कि मार्केट किस तरह चलेगा, लोगों को काम कैसे मिलेगा, इस पर क्या कुछ रणनीति सरकार बना रही है? जी, अगर अगर बात करें मार्केट की तो फिलहाल जो तेलंगाना राज्य सरकार की ओर से सभी एसेंशियल सर्विस को छूट दी गई, इंडस्ट्रियल एरिया को थोड़े थोड़े सर्विसेज को शुरू किया गया है और रेड ऑरेंज जोनों में सभी दुकानों को भी ऑरेंज और ग्रीन जोनों में सभी को खोला गया है और रेड जोन में
सीमेंट, हार्डवेयर और इलेक्ट्रिकल जैसी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। एसेंशियल सर्विस तो ऑलरेडी दी गई थी। जिस तरह से लगातार तेलंगाना सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है, सराहनीय है, जो लगातार लोगों के हित में ही काम कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं लोगों को भी समझना होगा, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और कल देर रात जब हेल्थ बुलेटिन रिलीज हुआ था उसमें भी 33 मामले, लगातार 2 दिन से 56 मामले जब हैदराबाद क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, तो लोगों में भी कहीं न कहीं समझना होगा कि इस संक्रमित से किस तरह बचे गए, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करना चाहिए। अगर तेलंगाना रणनीति बना सकते हैं आगरा में परिस्थितियों को काबू करने के लिए? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से आगरा उत्तर प्रदेश का कोरोना संक्रमित सबसे बड़ा शहर बन चुका है और लगातार यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ के जो सीएमओ थे उनको हटा दिया गया और उनकी जगह नए सीएमओ भेजे गए हैं और सीधे तौर पर प्लानिंग में बदलाव किया गया है ताकि किसी भी तरीके से इस शहर में जो संक्रमण फैल रहा है उसको रोका जा सके। लगातार प्रयास चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आगरा कहीं ना कहीं नंबर 1 की पोजीशन पे है यूपी में, और जिसमें सबसे ज्यादा केसेस हैं और केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसको लेकर के लगातार सीएम योगी हालांकि रोजाना बैठक करते हैं और विशेष मुद्दा आगरा का रहता है। और सीधे तौर पे एक टीम यहाँ से ऑडिट के लिए भेजी गई थी जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी सीएम को, और इसके साथ ही जो सीएमओ चेंज हुए हैं वो नई प्लानिंग के साथ अब काम करेंगे और सीधे तौर पे इस पे रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। जी पुनीत, यहाँ पर सवाल हम ये उठा रहे हैं कि 17 मई के आगे क्या क्या कुछ परिस्थितियां बन रही हैं? आज प्रधानमंत्री ने भी सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, तो क्या कुछ संभावनाएं यहाँ बनती हुई नजर आ रही हैं? क्या 17 मई के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा और कितनी जरूरत है लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की, बाकी रणनीति पर काम करने की? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देश भर में कोरोना के रोज नए केसेस आ रहे हैं और जिनकी संख्या काफी ज्यादा है, लगभग 4000 तक की ये केसेस पहुंच गए हैं। और यूपी में जिस तरीके से आगरा और कुछ शहर ऐसे हैं जिनमें लखनऊ भी शामिल है जहां पर केसेस ज्यादा हैं और सीधे तौर पर रेड जोन यहाँ बनाया गया है और कई हॉट स्पॉट एरिया हैं। अगर ऐसे में 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ता भी है तो इन जिलों में जैसे पहले लॉकडाउन 3 में रियायत कम मिली थी वैसे ही कम रियायत मिलेगी। देखिए, अर्थव्यवस्था को देखते हुए अब कहीं जो भी मंडियां ओपन होती हैं या जो भी राशन वगैरह की जो मार्केट है वो दुकानें वहां खुलती है, वहां से केस मिलते हैं। लखनऊ के फतेहगंज गल्ला मंडी से एक केस मिला, गुड़ व्यापारी को कोरोना हो गया था जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया था। तो सीधे तौर पे सैनिटाइजर गेट की भी एक व्यवस्था करनी होगी मार्केट में और 1 लेन कर देना होगा ताकि भीड़ भाड़ ना हो और जो भी मार्केट के अंदर आए वो पूरी तरीके से सैनिटाइज हो और सीधे तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। कुछ महीनों तक कड़ाई के साथ नियम फॉलो कराने होंगे, तभी जाकर के कोरोना पर कहीं ना कहीं जो इसकी चेन है उसमें ब्रेक लगाने में सरकार कामयाब होगी। जी पुनीत, जिस तरह से प्रवासी मजदूरों की वापसी हो रही है, सभी अपने गृह राज्यों को लौट रहे हैं, ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है? हालांकि प्रवासी मजदूरों को लाना सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सराहनीय कदम है, लेकिन कोरोना वायरस के तहत अगर इसे देखा जाए तो ये कितना बड़ा इस समय कितना बड़ी चिंता का विषय है? देखिए, जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हो रही है और उत्तर प्रदेश में अब तक सैकड़ों ट्रेनें आ चुकी हैं, रोजाना श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आती हैं और आज की जो केस की स्थिति है वो लगभग 3520 कोरोना संक्रमण के मामले हैं जो यूपी में 72 जिलों तक फैल गए हैं। वैसे में जो मजदूर आ रहे हैं और सीधे तौर पर, हालांकि सरकार का कहना है कि उनकी जांच वहां पर भी स्टेशन पर होती है जहां पर उनकी ट्रेन उतरती है, उसके बाद वो गांव जाते हैं, अपने शहर जाते हैं, वहां पर भी इनकी जांच होती है। लेकिन ये जांच है केवल थर्मल जांच है, उसके बाद उनकी कोरोना की भी जांच होती है। और शहरों में एक मोहल्ला निगरानी टीम बनाई गई है और गाँवों में गाँव निगरानी टीम बनाई गई है। इनको 14 दिन का होम क्वारंटाइन करना होता है। अगर ये होम क्वारंटाइन के नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो निगरानी कमेटी जो बनाई गई है वो आला अधिकारी को रिपोर्ट देती है और सीधे तौर पर सख्त आदेश इनको दिए जाते हैं कि 14 दिन अपने घर के अंदर रहना है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि श्रमिक पिछले 2 महीने से परेशान है और अब वो अपने परिवार में आएगा, जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और ऐसे में वो कामकाज के लिए बाहर निकलेगा। काफी मुश्किल भरा समय उत्तर प्रदेश सरकार के लिए होगा। और फिर वही बात मैं कहना चाहूंगा कि सीधे तौर पर जो नियम कानून है उन पर अगर अधिकारी सीधे से उसको फॉलो कराएंगे, कड़ाई से फॉलो कराएंगे, तभी कोरोना पर ब्रेक लगेगी। वरना ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन जो बनाए गए हैं, अगर मूवमेंट रहा तो ग्रीन और ऑरेंज को रेड जोन बनते समय नहीं लगेगा। सीधे तौर पे बाराबंकी इसका उदाहरण है। 5 वहां पर कल कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं जो लखनऊ के बिल्कुल बगल का एरिया था और ग्रीन जोन था।
जी। सीधे तौर पे मूवमेंट कहीं ना कहीं रोकना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों के चेहरे पर मास्क, ये अनिवार्य करना होगा। अभी भी उत्तर प्रदेश में अगर हम गांव की ओर मूव करते हैं या थोड़ा सा घनी बस्ती इलाके में मूव करते हैं, सड़कों पर तो पुलिस लोगों को हिदायत देती नजर आती है, लेकिन गली में जो लोग ये सोचते हैं वो पुलिस को गुमराह कर रहे हैं और सीधे तौर पर बिना मास्क के घूम रहे हैं, वो असल में समाज को गुमराह कर रहे हैं और सबको अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार के साथ साथ यूपी के हर व्यक्ति को इस जिम्मेदारी को समझना होगा कि कोरोना से सुरक्षा ही बचाव है, तभी जाकर के इस पर विजय पाई जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुनी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता शुभम पांडे इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शुभम, आज प्रधानमंत्री ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। वहां जिस तरह से लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं? क्या महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन की जो समय अवधि है उसे आगे बढ़ाएगी या नहीं? इसमें अगर मत करें तो जो है चाहे के जिलों की कई बात करें, वहाँ पर कुछ चीजें खोलने की जो है अनुमति मिल सकती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर चलाने के लिए कुछ चीजों को खोलने की अनुमति महासरकार दे सकती है। और ये जरूरी है कि मुंबई में फिलहाल कुछ भी खुलना असंभव नजर आते जा रहा है। एक तरफ प्रवासी मजदूर हैं तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटाना, ये दोनों ही चिंता इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि कई भारी तादाद में कई सारे मजदूर इस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो इस वजह से और कई लोगों की मौतें भी हो रही हैं। इस समय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी चिंता है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाए और साथ ही साथ इस कोरोना पर रोकथाम लगा जाए, क्योंकि जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं तमाम राज्य की जनता और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के लिए एक शुक्रिया शुभम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से देश भर में लॉकडाउन पहले ही आगे बढ़ाया जा चुका है। भारत में अब भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस स्थिति में देश के आम लोगों के सामने चिंता ये है कि क्या लॉकडाउन 17 मई के बाद भी जारी रह सकता है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिया है कि लॉकडाउन को हर हाल में आगे बढ़ाने पर ही सरकार विचार कर रही है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति फिलहाल पूरे देश में बनी हुई है उसमें एकमात्र विकल्प यही है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखी जाए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की जाए कि लोग अभी भीड़ इकट्ठा ना करें, आपस में मिले जुले नहीं, तभी कोरोना वायरस का जो ये संक्रमण है इसे रोका जा सकता है। जिस तेजी से देश में संक्रमण फैल रहा है वो फिलहाल चिंता का विषय बना हुआ है। तमाम राज्य सरकारों सहित केंद्र सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय इस समय ये बना हुआ है कि किस तरह से कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जाए। आज प्रधानमंत्री ने देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की है और इसी विषय पर आज रणनीति तय की गई है। इस मसले पर चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक सुभाष चौधरी जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, छोटा सा सवाल है मेरा, क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाना फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां फिलहाल देश में बन रही है एकमात्र विकल्प अभी यही नजर आ रहा है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि लॉकडाउन बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प दिख रहा है, लेकिन इस पर विशेषज्ञों की राय अलग-अलग है। तो जैसे 2 दिन पहले एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि जून-जुलाई में पीक पर जा सकता है यहाँ कोरोना संक्रमण। और लेकिन फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें, सिंगापुर से अलग से एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि भारत ने लॉकडाउन जो किया उससे बहुत हद तक ये कामयाब रहे हैं और मई के मिड या मई के अंत तक जाकर अब लगभग यहाँ समाप्त होने की स्थिति होगी। तो एक तरह से विशेषज्ञों में अंतर्राष्ट्रीय और अपने और दूसरे विशेषज्ञों के बीच में एक विवाद है इसको लेकर, और डाटा का एनालिसिस जिस तरह से चल रहा है इसमें काफी वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। तो लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक अभी भी जारी है और मुझे लगता है देर शाम तक चलेगी, क्योंकि आज कई मुख्यमंत्रियों को बोलना है। पिछली बार कुछ मुख्यमंत्रियों की शिकायतें भी थी, उनको बोलने का मौका नहीं मिला था। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से कुछ न कुछ जो स्थिति है वो स्पष्ट होगी और देर शाम तक आपको और इससे देश किस दिशा में जाना है उसका संकेत मिल जाएगा।
लेकिन सर, जिस तरह की अभी स्थितियां बनी हुई है, उन स्थिति में ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है, कल से ट्रेन चलेंगी। उनके अलावा प्रवासी मजदूरों की आवाजाही हो रही है, इधर से उधर वो जा रहे हैं। ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्या ये सही है? क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही था कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें, लोगों की भीड़ एक जगह जमा ना हो। लेकिन जो इन चीज़ों पर अगर नज़र डालें तो कहीं ना कहीं ये उन सभी तमाम जो दावे हैं, जो वादे हैं, उन्हें धता बता रहे हैं। हाँ, मैं या मास्क पहनकर निकलने से रिलेटेड हो या स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंधित और अन्य कुछ उपाय हैं जो सुझाए गए हैं, आमतौर पर उसका पालन होते हुए नहीं देखा जा रहा है। और जहां तक व्यावहारिक दृष्टि से अगर आप रेल में सफर कर रहे हैं, चाहे आप कितनी दूरी और कितना गैप, कम संख्या में आप यात्री को एक कोच में अगर आप बैठने की अनुमति देते हैं, तब भी रास्ते में आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि वो सोशली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे या आसपास नहीं बैठेंगे। जहां तक वहाँ जो कोचेज हैं उसके टॉयलेट्स या जो प्रसाधन है उसके उपयोग करने की बात है, तो स्वाभाविक है एक व्यक्ति जाएगा, दूसरा भी जाएगा। अगर कोई संक्रमित है तो उस संक्रमण के दूसरे में ट्रांसमिट होने की आशंका प्रबल रहती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत जल्दी रेलवे मंत्रालय ने या केंद्र सरकार ने ये निर्णय ले लिया स्पेशल ट्रेन चलाने का, चाहे वो 15 ट्रेन ही क्यों ना चलाने की बात आई हो। स्थितियां बनी हुई है, उन परिस्थितियों में इस तरह का निर्णय वाकई में कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा इस मसले पर आपने हमारे साथ की। तो सभी के मन में, पूरे देशवासियों के मन में फिलहाल यही सवाल बना हुआ है कि 17 मई के बाद आगे क्या क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, किस तरह की परिस्थितियां बनी रहेंगी और सरकार इस मसले पर क्या कुछ कहती है। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी। आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच वार्ता हुई है, क्या कुछ रहता है आगे आने वाले समय में, ये तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी।